Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं फॉर द टॉपिक विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अब हम जिस टॉपिक में इन कर रहे हैं दैट टॉपिक इज काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो डियर स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। सो ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के साथ फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो सीरीज हमारा एक नए पड़ाव या डेस्टिनेशन में आप कह सकते हो में हम जा रहे हैं। अभी तक हमने हाइड्रोस्टैटिक मींस स्टैटिक पार्ट जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक एनालिसिस अंडरस्टैंड किया है। जितने सारे अभी तक हमने चैप्टर्स किए हैं अलग अलग वीडियोस में, उन सब में बेसिकली फ्लूइड एट रेस्ट की बात की है। बट अब इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स पहली बार हम फ्लूइड इन मोशन को स्टडी करेंगे। और जो काइनेमेटिक्स है डियर स्टूडेंट, ये मोशन में भी एक स्पेशल टाइप का स्टडी है जहां पे प्योरली हम उसके मोशन को फोकस करेंगे। बट मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उस फैक्टर को फिलहाल के लिए नेग्लेक्ट करेंगे, जो कि फोर्सेस या प्रेशर आप कह सकते हो। तो जो प्रेशर या फोर्सेस है उसको अभी हम फॉर टाइम बीइंग होल्ड करेंगे और हमारा पूरा एनालिसिस सिर्फ मोशन स्टडी का होगा, फ्लूइड के पार्टिकल का मोशन या फ्लूइड के मोशन से रिलेटेड। मोशन के जो भी पैरामीटर्स हैं लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब पे फोकस करेंगे और इन सब चीजों को फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट। सो आज का वीडियो डियर स्टूडेंट फ्लूइड काइनेमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ये हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। और बल्कि अगर आप देखोगे काफी मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो से, स्पेशली गेट, आईईएस, और अगर आप एग्जाम्स लाइक एएमआई सेक्शन बी, मैकेनिकल फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब में जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के, राइट। और जेई लाइक एसएससी जेई लेवल जो एग्जाम है आपका, इसमें भी ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक थोड़ा मतलब इसके दो, एक तरह से कह सकते हो कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो हमारा स्टडी है इसमें बेसिकली डियर स्टूडेंट दो जंक्शन है। मतलब एक पार्ट तो ऐसा है जो सबको पढ़ना है, मतलब चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो या डिप्लोमा लेवल के एग्जाम्स को टारगेट कर रहा हो तो उसको भी पढ़ना है, और बीटेक लेवल, आईईएस, गेट सबको पढ़ना है। बट एक क्रीम पोर्शन ऐसा होता है जो स्पेशली बीटेक लेवल, गेट, आईईएस, इन सब में, और एएमआई सेक्शन भी, मैकेनिकल फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब में बेसिकली आता है, जो कि थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है, मींस उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज होता है डियर स्टूडेंट। तो आपको डरना नहीं है, मैं आपको आज के वीडियो में ऐसे बताने जा रहा हूं कि आप अगर डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं भी जानते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये यूज यहां होगा, अगर ज्यादा नहीं भी पता है तब भी हम बहुत ही स्मूथ वे में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ व्हिच इज काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो डियर स्टूडेंट। नाउ डियर स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज काइनेमेटिक्स? तो आपको याद होगा जब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के पूरे स्टडी को क्लासिफाई किया था और मैंने बताया था कि काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग फोर्स, जो कि उसका कॉज है उसको काउंट नहीं करेंगे, राइट। सो काइनेमेटिक्स में प्योरली मोशन स्टडी करते हैं। सो फ्लूइड के काइनेमेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ, काइनेमेटिक्स का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन, फ्लूइड मोशन विदाउट कंसीडरिंग, विदाउट कंसीडरिंग फोर्स, और यहां पे आप प्रेशर बोल सकते हो, विदाउट कंसीडरिंग फोर्स और प्रेशर। तो हमारा प्योर फोकस काइनेमेटिक्स में होता है डियर स्टूडेंट फ्लूइड मोशन में। अब क्वेश्चन उठता है कि फ्लूइड मोशन की स्टडी में हम क्या स्टडी करेंगे? सो हमारा जो प्राइमरी स्टडी का जो पॉइंट होगा वो होगा वेलोसिटी, राइट। क्योंकि मोशन है तो मोशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट। सो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी फाइंडिंग करेंगे हम इसमें प्राइमरली। तो हमारा जो ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स है इसमें हम बेसिकली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अगर मान लो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, राइट, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहां की वेलोसिटी क्या है,
यहाँ का एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी फाइंडिंग बेसिकली इस टॉपिक में हमारा होगा, राइट। और इसी टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्टडी करेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो ये भी हम स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स को हम अंडरस्टैंड हमने कर लिया। अब हम आते हैं कि ये जो काइनेमेटिक्स का स्टडी है फ्लूइड के लिए, इसके पीछे मतलब एक कॉन्सेप्ट है, मतलब हम कैसे स्टडी करेंगे फ्लूइड के काइनेमेटिक्स को, जो हमारा स्टडी है मींस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एटसेट्रा फाइंडिंग है, ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली डियर स्टूडेंट दो अप्रोच है जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में यूज किया जाता है, और वही दो अप्रोच क्या है ये आपको समझना है। स्टडी अप्रोच हम बोल सकते हैं इसको, काइनेमेटिक्स स्टडी अप्रोच, काइनेमेटिक्स स्टडी अप्रोच, राइट। सो क्वेश्चन इज कि काइनेमेटिक्स की जब हम स्टडी करेंगे फ्लूइड की, उसमें क्या अप्रोच है हमारे पास। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट दो अप्रोच है, एंड दोस टू अप्रोचेस आर गिवन बाय टू फेमस साइंटिस्ट। एक लैग्रेंज ने दिया है और दूसरा यूलर ने दिया है, और इसीलिए उस दो अप्रोच को हम बोलते हैं लैग्रेंजियन अप्रोच और दूसरा है यूलेरियन अप्रोच। और ये दो अप्रोच क्या है और फ्लूइड काइनेमेटिक्स के स्टडी में ये दो अप्रोच की अपनी क्या स्पेशलिटी है, यही आपको अंडरस्टैंड करना है। और एट द लास्ट की इन दोनों में से कौन सा हमारे लिए बेटर है, किसको हम ज्यादा फॉलो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कि हमारे पास काइनेमेटिक्स स्टडी अप्रोच में दो अप्रोच है डियर स्टूडेंट। एक है लैग्रेंजियन अप्रोच, लैग्रेंजियन अप्रोच। ऑब्वियसली ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैग्रेंज, बहुत फेमस है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज अगर आपने साइंस में और मैथ्स को पढ़ा होगा तो उससे पहले भी आपने नाम सुना होगा लैग्रेंज। तो लैग्रेंजियन अप्रोच है जो बेसिकली लैग्रेंज साइंटिस्ट ने दिया था, और दूसरा है यूलेरियन अप्रोच, यूलेरियन अप्रोच, राइट। सो यूलेरियन अप्रोच यूलर ने दिया था, राइट। यूलर आपको पता है कि बहुत बड़े एक फेमस साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने मैथ्स में मल्टी डिसिप्लिनरी उनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा साइंस के भी अलग अलग फील्ड में, मैथ्स में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो यूलेरियन अप्रोच है। अब क्वेश्चन उठता है डियर स्टूडेंट कि ये दोनों अप्रोच की क्या स्पेशलिटी है। तो लुक देखो, आपको कैसे अंडरस्टैंड करना, लैग्रेंजियन अप्रोच और यूलेरियन अप्रोच दोनों में क्या फर्क है ये आपको अंडरस्टैंड करना। और मैं आपको बता दूं कि लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या करते हैं, हमें काइनेमेटिक्स स्टडी करना है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, अगर लैग्रेंजियन अप्रोच की बात करें तो लेट्स से ये फ्लोइंग फ्लूइड है, ये फ्लोइंग फ्लूइड है और ये फ्लूइड पार्टिकल है। तो हम लैग्रेंजियन अप्रोच में इस फ्लूइड पार्टिकल को स्टडी के लिए कंसीडर करेंगे, और ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जहां जहां जाएगा वहां वहां उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। मान लो ये फ्लूइड पार्टिकल अभी यहां है, तो इसका हमने यहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड किया। नाउ ये वेलोसिटी, ये फ्लूइड पार्टिकल जहां पे भी जाएगा हम उस फ्लूइड पार्टिकल को ट्रेस कर रहे हैं, राइट। हमारा जो स्टडी है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना, वो एक स्पेसिफिक फ्लूइड पार्टिकल को हम टारगेट करके उसको ट्रेस कर रहे हैं कि वो कहां-कहां जा रहा है एंड हाउ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर चेंजिंग फॉर दैट फ्लूइड पार्टिकल। तो यहां पे मान लो V2 है और ये A2 हो गया इसी फ्लूइड पार्टिकल का, ये 1 नंबर फ्लूइड पार्टिकल है, यही मूव करके 1 नंबर आगे गया है। फिर यहां पे वेलोसिटी फॉर एग्जांपल V3 और इसका एक्सेलरेशन A3 हो गया। सो आइडिया इज कि हमारा जो इसमें स्टडी का जो हमारा बेस होता है उसमें हम फ्लूइड पार्टिकल को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी को पूरे फ्लूइड मोशन में ट्रेस करते हैं कि वो कहां-कहां पे उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या-क्या हो रही है और उसको फाइंड करते हैं। सो ये अप्रोच लैग्रेंजियन अप्रोच कहलाता है। इसमें हम फ्लूइड पार्टिकल को रेफरेंस लेते हैं और उसको ट्रेस करते हैं कि कहां-कहां गया और क्या-क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। नाउ डियर स्टूडेंट, यूलेरियन अप्रोच क्या है? तो यूलेरियन अप्रोच थोड़ा इससे अलग है। यूलेरियन अप्रोच डियर स्टूडेंट क्या कहता है, इसको गौर से समझो। यूलेरियन अप्रोच कहता है कि नहीं, फ्लूइड पार्टिकल को आप पूरे फ्लोइंग फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे जाकर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो वो टफ होगा, और वाकई वो टफ होगा, वो एक्चुअल में टफ होगा कि एक फ्लूइड पार्टिकल के लिए आप ट्रेस कर रहे हो, तो उसको ट्रेस करने की बजाय ये कहता है कि ओके फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही तो फाइंड करना है, ये काइनेमेटिक स्टडी करना है। तो आप ऐसा करो, आप लोकेशन फिक्स करो और पॉइंट फिक्स करो। मान लो ये एक पॉइंट हो गया, फिर एक ये पॉइंट हो गया,
ये पॉइंट या लोकेशन हमने अब फिक्स किया। अब हम पार्टिकल के पीछे नहीं जा रहे हैं, हमने क्या कर दिया, पॉइंट या लोकेशन फिक्स कर दिया, और इस पॉइंट या लोकेशन पे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। फिर अगले पॉइंट और या लोकेशन पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। इस पॉइंट या लोकेशन से जो भी फ्लूइड पार्टिकल पास होगा वो उसका उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा। मींस हमारा जो रेफरेंस होगा वो फ्लूइड पार्टिकल ना होके फ्लूइड का पॉइंट होगा या वो लोकेशन होगा फ्लोइंग फील्ड का। तो हम लोकेशन को फिक्स कर रहे हैं और वहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और एटसेट्रा निकाल रहे हैं मोशन से रिलेटेड। तो ये वाला जो अप्रोच है ना, ये पॉइंट या लोकेशन को रेफरेंस मानता है और ये फ्लूइड पार्टिकल को रेफरेंस लेता है। तो लैग्रेंजियन में फ्लूइड पार्टिकल को हम रेफरेंस मान के उसके सारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एटसेट्रा फाइंड करेंगे। यूलेरियन अप्रोच में हमने रेफरेंस क्रिएट कर दिया, पॉइंट्स ले लिया फ्लोइंग फ्लूइड में, और उस फ्लोइंग फ्लूइड के अलग अलग पॉइंट्स पे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ना कि फ्लूइड पार्टिकल को ट्रेस करेंगे। तो ऑब्वियसली कि यूलेरियन अप्रोच कंपैरेटिवली लैग्रेंजियन अप्रोच से बेटर होगा और इजी होगा, और यही रीजन है कि इसी को हम फॉलो करेंगे। मींस हमारा जो अभी फ्लूइड काइनेमेटिक का स्टडी होगा उसमें हम यूलेरियन अप्रोच को फॉलो करेंगे। मतलब एक फ्लूइड पार्टिकल को हम रेफरेंस नहीं मानेंगे, हम लोकेशन, पोजीशन उसको रेफरेंस मानेंगे, और यही हमारे लिए आसान होता है मैथमेटिकली स्टडी करना। अगर आप इसको प्रैक्टिकली ऐसा समझो कि एक ट्रैफिक है डियर स्टूडेंट, और ट्रैफिक में बहुत सारे व्हीकल्स हैं और उसमें एक बाइक वाला है, और ट्रैफिक पुलिस को उस बाइक वाले को ट्रेस करना है। मतलब उसको जहां जहां पे वो जा रहा है वहां पे उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और व्हाटएवर, यू कैन जस्ट इमेजिन, एनालॉजी क्रिएट कर रहा हूं, उसको फाइंड करना कितना टफ होगा, क्योंकि वो बंदा अकेला सिंगल भागा जा रहा है इतने कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक में, तो वो टफ होगा, जो कि लैग्रेंजियन अप्रोच से एनालॉजी है। बट अगर वही ट्रैफिक पुलिस अपने अलग अलग नाका पे या अलग अलग अपने बीट पे, अलग अलग अपने पॉइंट पे, रेड लाइट पे, अगर उसने अपने क्रिएट कर रखा है मान लो, और वहां पे वो टारगेट करेगा कि जैसे ही वो बंदा वहां पे आएगा उसका पूरा फोकस होगा उस पॉइंट पे, ना कि उस ट्रैफिक वाले पे। उसको पता है कि वो उस पॉइंट पे तो आएगा ही आएगा, तो जब वो वहां पे आएगा तो उसको वो डील कर सकता है। तो ऐसा कुछ आप सोच सकते हो कि ट्रैफिक पुलिस के लिए चूंकि वो वाला आसान होगा कि किसी पॉइंट पे वो बैरिकेडिंग वगैरह करके फिर उसको इंटरोगेट कर सकता है, राइट। सो जैसे ट्रैफिक पुलिस के केस में, ऐसे ही हमारे काइनेमेटिक्स के स्टडी में भी हमारे लिए यूलेरियन अप्रोच आसान है, लैग्रेंजियन अप्रोच कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो हम यूलेरियन अप्रोच फॉलो करेंगे। सो ये कंक्लूड हो गया कि अपने को यूलेरियन अप्रोच को फॉलो करना है, और लैग्रेंजियन और यूलेरियन दो अप्रोच है जो कि काइनेमेटिक्स स्टडी का बेसिकली दो अप्रोच है। सो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट। इसमें क्रक्स पॉइंट यही है कि यूलेरियन अप्रोच में पोजीशन या लोकेशन को रेफरेंस मान के वहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड किया जाता है। उस पॉइंट से जो भी फ्लूइड पार्टिकल पास होता है उसका बेसिकली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो फाइंड करते हैं वही वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा उस पॉइंट का, राइट। और लैग्रेंजियन में हम फ्लूइड पार्टिकल को फोकस करते हैं, और वो जहां जहां पे जा रहा है वहां पे हम उसको उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, मतलब वो फ्लूइड पार्टिकल आपका रेफरेंस है। सो कंपैरेटिवली यूलेरियन अप्रोच क्या है, इजियर है, और लैग्रेंजियन अप्रोच बिट कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम उसको फॉलो नहीं करते यहाँ पे, राइट। सो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट, राइट। नाउ ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में जो हमारा टारगेट है अंडरस्टैंड करने का वो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। चूंकि अब हम काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में फ्लोइंग फ्लूइड को स्टडी करते हैं, तो जब फ्लूइड फ्लो होता है ना, उस फ्लो को भी हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। मींस जो फ्लोइंग फ्लूइड है उस फ्लो ऑफ फ्लूइड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, और उसी टाइप्स को बेसिकली आपको स्टडी करना है। कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो डियर स्टूडेंट। क्या नाम है? स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अभी देखेंगे ये क्या है। देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये जो मैं नाम बता रहा हूं स्टेडी फ्लो, इसका ठीक ऑपोजिट है। अगर स्टेडी नहीं होगा तो अनस्टेडी फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो, अगर यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो अगर एक का डेफिनेशन आप समझ जाओगे तो उसका ठीक जो ऑपोजिट फ्लो है उसको आप आसानी से समझ सकते हो।
सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार फ्लो और उसका ठीक ऑपोजिट क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। सो लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो को डिस्टेंट कई बार हम एक और नाम देते हैं विस्कस फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, विस्कस फ्लो, राइट। सो लैमिनार फ्लो को कई बार हम विस्कस फ्लो भी बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखना होता है, राइट। सो लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो एक दूसरे का ऑपोजिट है। कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल और उसका ठीक ऑपोजिट इनकंप्रेसिबल फ्लो। देन यू हैव रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। सो रोटेशनल फ्लो और इररोटेशनल फ्लो, राइट। देन लास्ट इज वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। सो डियर स्टूडेंट, अभी इसके अलावा और भी टाइप है, बट अभी फिलहाल के लिए हम ये अंडरस्टैंड करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव लेवल, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और कई बार अगर मैं बताऊं बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स या एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल फ्लूइड मैकेनिक्स में इस पे पूरा एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछता है, तो इसको हम देखते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट स्टेडी फ्लो क्या है, तो डियर स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टेडी फ्लो क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टेडी फ्लो क्या है। सो डियर स्टूडेंट, ओके, सो स्टेडी फ्लो डियर स्टूडेंट क्या होता है, तो स्टेडी का मतलब होता है कि जो फ्लूइड का जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्लूइड का जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये सारी चीजें जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है वो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, मींस वो हमेशा कांस्टेंट हो, वो टाइम पे डिपेंडेंट ना हो, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेलोसिटी, डेंसिटी, एट द सेम टाइम यू कैन से प्रेशर, ये अगर चेंज नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। किस पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक लोकेशन पे, किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली उसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। और अगर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो डियर स्टूडेंट। इसका ये मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो स्टेडी है। तो जनरली इस टाइप के फ्लो की एनालिसिस आसान होती है। स्टेडी का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो अच्छा है ना। अगर मैं पाइप के इस सेक्शन पे अभी वेलोसिटी बोलूं ये है और वही वेलोसिटी उसी सेक्शन पे बाद में भी वही वेलोसिटी है, तो हमारे लिए आसान होता है, राइट। तो स्टेडी फ्लो कंपैरेटिवली आसान है, बट अनस्टेडी फ्लो जिसमें ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा वो कंपैरेटिवली टफ होता है। सो हम जनरली स्टेडी फ्लो को अज्यूम कर लेते हैं, राइट। सो स्टेडी फ्लो को डिरेक्शन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन आपको आसानी से बुक में मिल जाएगा। ये लाइन आप याद रखना, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटीज एक्सेट्रा, ये अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो उसको स्टेडी फ्लो बोल रहे हैं, और अगर वो चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट करेंगे डियर स्टूडेंट, मान लो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, तो वेलोसिटी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चूंकि कह रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं, तो अगर मैं डेल्टा v बाय डेल्टा t निकालूं मतलब dv बाय dt, ये क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में जब वो वेरी नहीं कर रहा है तो v को कांस्टेंट मानेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो स्टेडी फ्लो के लिए एक कंडीशन ये हो गई, राइट, ये चीज होनी चाहिए। दूसरा फ्लो कैरेक्टरिस्टिक दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट, प्रेशर, तो डेल p बाय डेल t ये भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जीरो, राइट, डेल p बाय डेल t भी क्या हो जाएगा, जीरो। और तीसरा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डेल रो बाय डेल t, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इन सब में डियर स्टूडेंट आपको ये समझना होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का जो लोकेशन है उसका स्पेस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मैं x0, y0 और z0 ऐसा एज्यूम कर सकता हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सिमिलरली डेल p बाय डेल t एट x0, y0, z0, ये बेसिकली थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं कि किसी पॉइंट का थ्री डायमेंशन में कैसे डिनोट किया जाएगा, x, y, z, तो ये स्पेस हो गया, ये लोकेशन हो गया, उस लोकेशन पे एक पर्टिकुलर टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मींस इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। सिमिलरली दिस, और यहां भी हम
x0 y0 z0 0 होगा। सो कहने का ये मतलब है कि स्टीडी फ्लो को मैथमेटिकली हम ये 3 कैरेक्टरिस्टिक असाइन करेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया डियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अगर स्टीडी फ्लो सबको पता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, क्या नहीं चेंज होगा, तो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर एटसेट्रा। तो उसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चीजें चेंज नहीं होती है किसी के रिस्पेक्ट में तो उसका डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में 0 होता है। सो ऐसा आप लिख सकते हो। नाउ अनस्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं, तो डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी क्लियर है, बट मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, तो अनस्टेडी फ्लो के लिए डियर स्टूडेंट मैं इसी को नॉट इक्वल टू 0 कर दूंगा। कैसे लिखूंगा, डेल वी बाय डेल टी एट x0 y0 z0 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये सारा नॉट इक्वल टू कर दोगे आप। दूसरा क्या हो जाएगा, डेल p बाय डेल टी, मतलब ये चेंज होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर नहीं है, इट मींस ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। सो डेल p बाय डेल टी एट x0 y0 z0 ये क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। और सिमिलरली द लास्ट वन इज डेल रो बाय डेल टी एट x0 y0 z0 इज नॉट इक्वल टू 0। सो कुल मिला के स्टीडी फ्लो और अनस्टीडी फ्लो आपको क्लियर हो गया, राइट डियर स्टूडेंट। सो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। हम जनरली जब फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो एनालिसिस हो सिंप्लीफाइड हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ना आए, और मैथमेटिकल अगर चीजें हो भी तो वो आसान हो कंपैरेटिवली, अपने रिच में हो, तो हम स्टेडी फ्लो एज्यूम करके चलते हैं। बट प्रैक्टिकली अनस्टेडी फ्लो भी होता है, ये आपको समझना है, राइट। सो आई होप कि स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट डियर स्टूडेंट। नाउ सो डियर स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। देखो ये भी एक्चुअली कंफ्यूजन रहता है, स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो आपने समझ लिया। अब यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो देखो स्टेडी और यूनिफॉर्म ये दोनों वर्ड एक साथ यूज किया जाता है, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, राइट। फ्लो इज स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, आइडियली हम ऐसा मानते हैं, फ्लो इज स्टेडी एंड यूनिफॉर्म। बट स्टेडी और यूनिफॉर्म अलग अलग है। स्टेडी तो आप समझ गए, बट यूनिफॉर्म, तो देखो यूनिफॉर्म फ्लो या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए आपको याद रखना होगा कि जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें यहां पे हम वेलोसिटी लेंगे, ये जो वेलोसिटी है ना, ये लोकेशन के रेस्पेक्ट में या पोजीशन के रेस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, अगर फ्लो में वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन का मतलब है कि एक पाइप है, उस पाइप की जो लेंथ है वो बेसिकली उसके अलग अलग पॉइंट पे बेसिकली वेलोसिटी अगर हमेशा सेम रहता है, अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, मतलब डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, लोकेशन के रेस्पेक्ट में, राइट, आपका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, मींस वो कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है लोकेशन के रिस्पेक्ट में या पोजीशन के रिस्पेक्ट में या स्पेस के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे, सिंपल। सो डियर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कि स्पेस या लोकेशन या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चीजें चेंज नहीं होती है, और स्टेडी का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में। यही दोनों का डिफरेंस याद रखना। तो यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कि डेल वी बाय डेल एस, यहां पे एस का मतलब हम लोकेशन ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, राइट। सो डेल वी बाय डेल एस, देखिए कहां पे, एट t इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे डेल वी बाय डेल एस ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसके लिए, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। तो सिंपल, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होना चाहिए, राइट। मींस लोकेशन, मान लो ये एक पाइप है, ये एक पाइप है डियर स्टूडेंट, और इसकी मान लो ये लेंथ क्या है, s, लेट्स से ये लेंथ क्या है डियर स्टूडेंट, s। तो यहां पे अगर देखूं तो यहां की वेलोसिटी v है, यहां से थोड़ा आगे जाऊं तो भी वेलोसिटी v है, यहां पे भी देखो v है, मतलब s के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बदल नहीं रही है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर वेलोसिटी अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग हो तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नाउ डियर स्टूडेंट, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक टर्म है जो हम आगे डिफाइन करेंगे, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो पासिंग पर सेकेंड। तो अब वो हमेशा होता है एरिया इनटू वेलोसिटी।
तो अगर किसी पॉइंट पे एरिया तो ऑलरेडी फिक्स ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्चार्ज होगा ना, वो डिस्चार्ज बेसिकली हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, हमारा जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज क्या है डियर स्टूडेंट, एरिया इनटू वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ का बेसिकली वेलोसिटी भी वही है, यहाँ का भी वेलोसिटी यही है। अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो इट मींस यहाँ का भी डिस्चार्ज सेम है, यहाँ पे भी डिस्चार्ज सेम है। तो यूनिफॉर्म फ्लो को हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट होगा, मतलब डेल क्यू बाय डेल एस ये भी बेसिकली क्या होगा, जीरो होगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। हालांकि फंडामेंटल डेफिनेशन तो वेलोसिटी से रिलेटेड होता है कि यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन और स्पेस और डिस्टेंस एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विल नॉट बी चेंजिंग, मींस वो हमेशा कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है ये चेंज होगा। नॉन यूनिफॉर्म को हम कैसे बोल सकते हैं कि डेल वी बाय डेल एस, मतलब वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एट t is equal to constant will not be equal to 0, इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसका एग्जांपल डियर स्टूडेंट, तो आप एक बहुत लंबे पाइप की बात करो और लंबे पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो मान लो यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, एक लंबा सा पाइप है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है और लेंथ है वो एकदम से यूनिफॉर्म है, तो उसमें जो फ्लो होगा ना उसको हम जनरली यूनिफॉर्म फ्लो मानते हैं डियर स्टूडेंट, राइट। इसको हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। बट अगर वही पाइप अगर टेपर है, फॉर एग्जांपल अगर वही पाइप अगर टेपर है डियर स्टूडेंट, तो आप कह सकते हो कि आपके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, राइट। सो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये दो क्लियर हो गए डियर स्टूडेंट, ये दो की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द यूनिफॉर्म, और हमेशा याद रखना स्टेडी और यूनिफॉर्म की एक कैटेगरी बनती है, राइट। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज डियर स्टूडेंट लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। इसको अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो इसको बेसिकली, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसको इरेज कर रहा हूं आपके लिए, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो ये दो अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैमिनार और इसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा टर्बुलेंट। लैमिनार फ्लो क्या होता है डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट लैमिनार फ्लो बेसिकली एक बहुत ही मतलब थ्योरेटिकल काइंड ऑफ फ्लो है, ऐसा आप समझ सकते हो। मतलब ये प्रैक्टिकली इस टाइप के फ्लो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। लैमिनार फ्लो में क्या होता है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो फ्लूइड पार्टिकल है वो एक वेल डिफाइंड पाथ पे फ्लो करेगा। मतलब हर फ्लूइड पार्टिकल का जो पाथ है वो बेसिकली वेल डिफाइंड है और वो जो पाथ है वो उसी पाथ को वो फॉलो करेगा और वो पाथ बेसिकली लेयर्स में है, राइट। वो स्ट्रेट लाइंस है और सारे स्ट्रेट लाइंस जो पाथ है फ्लूइड के एडजेसेंट सारे लेयर्स ये पैरेलल है, जिसको हम स्ट्रीम लाइंस भी बोलते हैं। मतलब कि जो फ्लूइड पार्टिकल है वो प्रेडिक्टेड पाथ पे फॉलो करेगा, हम ऐसा मान के चलेंगे। और वो जो पाथ होगा उसको हम स्ट्रीम लाइंस बोलते हैं और सारे स्ट्रीम लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होते हैं डियर स्टूडेंट, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है, बट कई बार कुछ केसेस में हम इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोल देते हैं और लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं। और ये तब पॉसिबल है जब फ्लूइड पार्टिकल बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं और फ्लूइड पार्टिकल के अंदर विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा हो। सो विस्कोसिटी ज्यादा हो और फ्लो का जो वेलोसिटी है वो कंपैरेटिवली कम हो, तो ये आइडियल सिचुएशन जब बनेगी तब ये ऐसा फ्लो हो सकता है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे फॉलो करे, वेल डिफाइंड पाथ पे फॉलो करेंगे और सारे जो लेयर्स होंगे वो पैरेलल होंगे, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट बेसिकली लाइट की एक प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से थोड़ी सी क्लैरिटी आपको कंपैरेटिवली जो पहले वाला सेशन था उससे कम आ रहा होगा, बट स्टिल आपको आई थिंक विजिबल होगा जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो होपिंग कि आप इसको देख पा रहे होंगे। सो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सो लैमिनार फ्लो में डियर स्टूडेंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो फ्लूइड के पार्टिकल है डियर स्टूडेंट, ये फ्लूइड के पार्टिकल बेसिकली वेल डिफाइंड पाथ पे फॉलो करता है। मतलब ये फ्लूइड पार्टिकल है, आगे अगले टाइम में यहां जाएगा और एकदम से वेल डिफाइंड पाथ जो स्ट्रेट लाइन है इस पे फॉलो करेगा। जो नीचे वाला फ्लूइड पार्टिकल है ये भी बेसिकली अपने वेल डिफाइंड पाथ पे फॉलो करेगा, वेल डिफाइंड पाथ पे फ्लो करेगा, राइट। और ये ऐसे ही ये सारे एडजेसेंट जो फ्लूइड पार्टिकल्स है ये अपने अपने लेयर्स में फ्लो करेगा और ये सारे लेयर्स बेसिकली क्या होंगे, स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होंगे
राइट, पैरेलल होंगे और इक्विडिस्टेंट होंगे। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस। ये सारी लाइंस क्या कहलाती है स्टूडेंट? स्ट्रीम लाइंस। और कभी कभी इस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं, राइट। सो कहने का मतलब है कि ये बेसिकली बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन फ्लो है, और ऐसा फ्लो अगर हो रहा है तो लॉसेस काफी कम होता है, राइट। और ये इस फ्लो को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन, दिस व्हाट वी से लैमिनार फ्लो, राइट। सो दिस इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो डियर स्टूडेंट। ये कब पॉसिबल होता है? अगर आप देखोगे लैमिनार फ्लो का मतलब है कि लैमिनार फ्लो तब होता है जब वेलोसिटी थोड़ी कम हो। वेलोसिटी क्या हो? लेस हो। और विस्कोसिटी, जब फ्लूइड के अंदर जो विस्कोसिटी होगी ये थोड़ी सी ज्यादा हो। अगर ऐसा सिचुएशन हो और जो तो इस केस में हमारा लैमिनार फ्लो होता है, और ये एक कंपैरेटिवली आइडियल सिचुएशन है लैमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं, और चूंकि विस्कोसिटी थोड़ी इसमें ज्यादा होती है इसलिए डियर स्टूडेंट इसको विस्कस फ्लो भी बोलते हैं। स्लो फ्लो होता है और विस्कस फ्लो होता है। जनरली हमारा जो लुब्रिकेंट वगैरह का फ्लो है ये बेसिकली विस्कस फ्लो माना जाता है, लैमिनार फ्लो माना जाता है, राइट। नाउ व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो डियर स्टूडेंट? तो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है कि अगर फ्लूइड के पार्टिकल्स इस टाइप से मोशन ना करे, वेल डिफाइंड पाथ पे मोशन ना करे, बल्कि उसका जिगजैग पाथ पे मोशन करे। मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले मोमेंट में वो कहां जाएगा, मतलब उसका जो पाथ है ना वो अनप्रेडिक्टेड है और जिगजैग पाथ को फॉलो करेगा, तो उसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो को अगर मैं आपको समझाऊं तो ये फ्लूइड पार्टिकल है, ये अभी यहां पे है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, मतलब ये जिगजैग पाथ को फॉलो करेगा। ये क्या है? जिगजैग, राइट। सो जिगजैग पाथ होगा जो कि अनप्रेडिक्टेड है। ऐसे पाथ में फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करेगा, और ये बेसिकली लैमिनार का ठीक ऑपोजिट है। यहां पे कोई बेसिकली पैरेलल और इक्विडिस्टेंट नहीं होगा, अनडिफाइंड पाथ है जिस पे ये फॉलो करेगा और रैंडम फ्लो कर रहा है, राइट। इसमें बेसिकली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ये जो जिगजैग मोशन है डियर स्टूडेंट, जो टर्बुलेंट फ्लो है इसमें एक प्रॉब्लम ये रहता है कि इसमें लॉसेस होता है। इसमें क्या होता है? लॉसेस होता है। मतलब इसमें ना एडीज क्रिएट होती है। एडीज क्या होता है? जब फ्लूइड आगे फ्लो होता है तो ये बेसिकली क्या होता है कि काफी ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली फ्लो में लॉसेस क्रिएट होता है। मतलब अपने आगे जाके वो टर्न लेना चाहता है, मतलब पीछे की तरफ टर्न लेता है, जिसकी वजह से वो पूरा फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाता और लॉसेस क्रिएट होता है। तो जो टर्बुलेंट फ्लो में एक मेजर प्रॉब्लम है कि इसमें एडीज क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इसमें लॉसेस क्रिएट होता है। तो याद रखना लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि लैमिनार क्या है, टर्बुलेंट क्या है। बट डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज आपको बता दूं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेनॉल्ड। रेनॉल्ड ने, चूंकि लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, और पाइप में जो फ्लो हो रहा है ना, उस पाइप में फ्लो हो रहा है वो उसको टर्बुलेंट बोलेंगे कब, और कब लैमिनार बोलेंगे। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल वे में उन्होंने एक डिफाइन किया, और एक नंबर के थ्रू डिफाइन किया, एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर के थ्रू डिफाइन किया कि ये वाला जो नंबर है ना, और उसी नंबर को बोला जाता है रेनॉल्ड नंबर। सो रेनॉल्ड नंबर आपको बताएगा, उसकी वैल्यू बताएगा एक पाइप में जो फ्लो हो रहा है कि वो फ्लो लैमिनार अभी है या टर्बुलेंट है। तो उसकी एक कंडीशन बेसिकली किसने दी थी डियर स्टूडेंट? वो दी थी रेनॉल्ड ने। वो आपको अंडरस्टैंड करना। तो याद रखना फ्लूइड मैकेनिक्स में लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो एक न्यूमेरिक वैल्यू एक नंबर के थ्रू दी वो रेनॉल्ड ने दी, और वो रेनॉल्ड का जो नंबर है उसी को बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर डियर स्टूडेंट। सो रेनॉल्ड नंबर को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा। अगर मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊं तो रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर आगे भी काफी इसका यूज होगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए डिफाइन कर देता हूं। रेनॉल्ड्स नंबर को हम डिफाइन करते हैं आर ई से। रेनॉल्ड नंबर को हम किससे डिफाइन करते हैं? आर ई। अब ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नंबर है, ये चीज याद रखना, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नंबर है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो बेसिकली यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नंबर है, और वो अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन किया हुआ, और सब में बेसिकली कुछ ना कुछ फोर्सेस को काउंट किया गया, मतलब दो फोर्स का वो रेशियो होता है। तो ऐसे ही रेनॉल्ड ने भी बेसिकली इसको डिफाइन किया, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स।
राइट। सो डियर स्टूडेंट, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। ऑब्वियसली फोर्स का रेशियो है, तो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर है, और किसी पाइप फ्लो को लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो बताने के लिए ये डिफाइन किया जाता है। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी बाय म्यू। ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रो वी डी बाय म्यू। व्हाट इज रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग, राइट? व्हाट इज वी? वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग, मीन वेलोसिटी और वेलोसिटी। डी इज द पाइप डायमीटर, जो पाइप में फ्लो हो रहा है, जिसको आप लैमिनार और टर्बुलेंट प्रेडिक्ट करना चाहते हो, उसका डाया है पाइप का। और म्यू क्या है? उस फ्लूइड की विस्कोसिटी है। तो रो वी डी बाय म्यू, इसको कई बार रेनॉल्ड नंबर को डियर स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको अगर मैं वी डी बाय म्यू बाय रो लिख दूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं। एंड यू नो म्यू बाय रो क्या होता है? मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के पहले चैप्टर के ही वीडियो में बताया था कि डायनामिक विस्कोसिटी को अगर डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको न्यू बोलते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा वीडी बाय न्यू। न्यू क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसकी यूनिट होती है स्टोक, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहां से डियर स्टूडेंट क्लियर हो गया कि ये वीडी बाय न्यू भी हो सकता है और रो वीडी बाय म्यू भी होगा। और ये रो क्या है, मैं लिख देता हूं। रो क्या है? डेंसिटी। हालांकि ये अंडरस्टूड है, आपने काफी सारे फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियोस देख चुके हो आप, तो आपको पता होगा कि ये डिनोशन क्या है? डेंसिटी। वी क्या है? वेलोसिटी। डी क्या है? पाइप डाया। और म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, राइट? सो डियर स्टूडेंट, रेनॉल्ड नंबर को अब आपने डिफाइन कर दिया। अब रेनॉल्ड ने बताया कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, Re की वैल्यू 2000 से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे लैमिनार फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। ऑलमोस्ट हर एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि फ्लो को लैमिनार कब बोलेंगे। तो अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो इसको हम बोलेंगे लैमिनार फ्लो। फ्लो कैसा होगा? लैमिनार फ्लो। और लैमिनार फ्लो क्या होता है ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। तो पाइप के फ्लो में हम रो वी डी बाय म्यू से रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे, और अगर वो 2000 से कम आया तो रेनॉल्ड नंबर, तो फ्लो लैमिनार होगा। अगर 4000 से ज्यादा आया डियर स्टूडेंट, इफ रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 4000, तो ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो। ये याद रखना, रेनॉल्ड नंबर अगर 4000 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। दिस विल बी टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। और अगर डियर स्टूडेंट 2000 से 4000 के बीच में हो जाए तो फिर उस फ्लो को हम कई बार बोलते हैं, 2000 से 4000 के बीच में हो जाए तो उस फ्लो को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो का मतलब है कि वो लैमिनार फ्लो है, अभी स्विच कर रहा है टर्बुलेंट की तरफ, तो ये ट्रांजिशन फेज में ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। तो 2000 से 4000 के बीच में होगा तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा जो रेनॉल्ड नंबर है यही डिफाइन करेगा कि फ्लो मैथमेटिकली लैमिनार होगा या टर्बुलेंट। 2000 से कम लैमिनार, 4000 से ज्यादा टर्बुलेंट, और 2000 से 4000 के बीच में तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रांजिशन फ्लो। तो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो दोनों को अंडरस्टैंड करने के बाद एक रेनॉल्ड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में फर्दर जो फ्लूइड ऑफ फ्लो है इसको लेके और फाइनली कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। हम बेसिकली 3 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन देखेंगे और फिर उसको डिराइव करेंगे, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर जो हमारा काइनेमेटिक्स का रियल स्टडी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंडिंग एंड पोटेंशियल फंक्शन एंड ऑल, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे डियर स्टूडेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।